हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनम जैन। आप सभी देख रहे हैं एस टी सोनम चैनल पर। आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की कहानी है जब पति गया पत्नी को छोड़कर शहर नौकरी करने के लिए, तो देखिए सास ने बहू के साथ क्या किया। कहानी देखकर आप भी कहेंगे क्या सास ऐसा भी कर सकती हैं। कहानी शुरू करें उसके पहले कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मेरे कराऊँ नई नई कहानियाँ तो आप सभी को पता चल सके। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। इससे मुझे मिलती है नई नई कहानियाँ लिखने के लिए प्रेरणा, और कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताया कीजिएगा आपको आज की कहानी कैसी लगी। तो चलिए कहानी। नैना समीर से, समीर मैंने हमारे जाने की पूरी तैयारी कर ली है। समीर नैना से, हमारे जाने का मतलब नैना हम दोनों जा रहे हैं ना। समीर नैना सिर्फ मैं जा रहा हूँ, अभी तुम कुछ दिन माँ के पास रहो, जब मैं लौट कर आऊँगा तो तुम्हें भी अपने साथ ले जाऊँगा। नैना समीर, समीर मेरा भी बहुत मन है, तुम मुझे भी लेकर चलो ना। समीर नैना तुम कुछ दिन अभी माँ के साथ रुको, उन्हें भी अच्छा लगेगा। मैं बहुत जल्द आ जाऊँगा, ठीक है ना। नैना दुखी मन से हाँ कर कर कमरे में चली जाती। दूसरे दिन समीर मैं जल्दी आ जाऊँगा नैना से कहता और अपनी माँ और बापूजी का आशीर्वाद लेकर शहर चला जाता। समीर और नैना की शादी को अभी 2 महीने ही हुए थे कि समीर नैना को छोड़कर दूसरे शहर चला जाता। समीर के जाने के बाद नैना दुखी रहने लगी। अपना मन लगाने के लिए वह किताबों का सहारा लेने लगी। पढ़ना तो नैना को शुरू से ही पसंद था। नैना की सास भी देखती कि बहू घर का सारा काम करके किताबों से पढ़ने लगती है। एक दिन नैना की सास नैना से कहती है, बेटा तुम घर पर अकेली बोर हो जाती हो, क्यों ना तुम अपनी आगे की पढ़ाई स्टार्ट कर दो, तुम्हारा मन भी लगा रहेगा। और मैं देख रही हूँ तुम्हारी पढ़ने में बहुत रुचि है। यदि तुम्हारा पढ़ने का मन है तो मैं तुम्हारे ससुर जी से कहती हूँ, वह कोई अच्छे कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन करा देंगे। नैना यह सुनकर बहुत खुश हो जाती और वह उत्साहित होकर कहती, जी मम्मी जी। जब नैना बीए सेकंड ईयर के पेपर दे रही थी तभी नैना की शादी समीर से पक्की हो जाती। नैना अपने परिवार में सबसे कहती कि उसे अभी शादी नहीं करना, वह बीए फाइनल होने के बाद शादी कर लेगी। लेकिन नैना की मां ने साफ मना कर दिया। समीर एक अच्छा लड़का है, ऐसे रिश्ते बार बार नहीं मिलते, अब तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। नैना क्या करती, उसने शादी के लिए हाँ कहती और दुखी मन से शादी कर ली। कुछ ही दिनों में नैना का एडमिशन एक अच्छे कॉलेज में हो जाता। नैना का आज कॉलेज का पहला दिन था। वह सुबह से जल्दी उठकर नाश्ता बनाने लगती। किचन में बर्तनों की आवाज़ से नैना की सास की नींद खुलती जाती है। नैना की सास जब किचन में जाती तो नैना से कहती, बेटा यह तुम क्या कर रही हो, इतनी सुबह से ही क्यों जल्दी उठ गई। मम्मी जी नींद नहीं आ रही थी, नैना ने कहा, तो सोचा कॉलेज जाने से पहले नाश्ता बना देती हूँ। नैना की सास, बेटा नाश्ता तो मैं बना देती, तुम इस सब की चिंता मत करो, आज तुम्हारा कॉलेज में पहला दिन है, तुम जाकर तैयार हो जाओ और तुम्हें सुबह से नाश्ता बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब कर लूँगी। मम्मी जी बस थोड़ी देर में जाती हूँ, नैना कहती। नैना की सास, कॉलेज के पहले दिन देर से जाओगी क्या, जाकर तैयार हो जाओ। नैना बोल, नैना मैं सास हूँ, मेरी बात मानो और जाओ। कुछ ही देर में नैना कॉलेज जाने को तैयार होती। नैना की सास, बेटा साड़ी पहनकर क्यों जा रही हो, सूट पहनकर चली जाओ, मुझे और तुम्हारे ससुर जी तुम्हारे सूट पहनने से कोई परेशानी नहीं है। नैना, मम्मी जी आप सच में बहुत अच्छी हैं, लेकिन यह गांव बहुत छोटा है, यदि मैं सूट पहनकर जाऊंगी तो अच्छा नहीं लगेगा, और आपने तो मेरे मन की बात जानकर मुझे आगे पढ़ने को कहा, मेरे लिए वह बहुत है, मैं साड़ी पहनकर जाऊं या सूट पहनकर उससे क्या फ़र्क पड़ता है, और मुझे साड़ी पहनना पसंद है। नैना की सास, बेटा जैसी तुम्हारी इच्छा, तुम हमेशा खुश रहो, तुम जो चाहो वही करो, हमारा आशीर्वाद है। अब नैना रोज़ सुबह जल्दी उठकर खाना बनाती और कॉलेज जाती। नैना की सास नैना से मना करती कि मैं घर का
काम कर लूँगी, तुम पढ़ाई पर ध्यान दो। लेकिन नैना कहती, मम्मी जी मुझे इस सब में कोई भी परेशानी नहीं है और मेरे होते हुए आप काम करें तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। नैना रात को देर से सोती और सुबह जल्दी उठ जाती। यह सब देख नैना की सास नैना से कहती, इस तरह तो तुम्हारी नींद भी पूरी नहीं होगी, तो तुम पढ़ाई कैसे करोगी। नैना कहती, मम्मी जी जब मैं अपने मायके में कॉलेज जाती थी तो अपने लिए नाश्ता खुद बनाती थी, मुझे आता थे। आप चिंता मत कीजिए, मैं अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दूंगी और मेरे जाने के बाद घर का काम तो आप ही करती हैं, घर का ख्याल भी तो आप ही रखती हैं। और मम्मी जी आप मेरी माँ हैं तो अपनी माँ की थोड़ी मदद तो मैं कर ही सकती हूँ। आपने भी तो मेरे लिए कितना किया है, एक गांव में होते हुए मुझे आगे पढ़ने की परमिशन दी है। यदि आप मेरी मदद नहीं करती तो मैं कभी आगे पढ़ ही नहीं सकती थी। इस तरह एक वर्ष बीत गया। नैना का आज रिजल्ट आने वाला था। नैना का रिजल्ट आया और नैना पूरे कॉलेज में टॉप आई। इस खबर से तो नैना की सास ससुर बहुत खुश होते। नैना के ससुर, बेटा आज तुमने मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। नैना की आंखों में आंसू आ जाते। नैना की सास, क्या हुआ बेटा, तू रो क्यों रही है। नैना, मम्मी जी यह तो खुशी के आंसू है, आपकी वजह से आज मैं पढ़ाई पूरी कर पाई। माँ से कहा था आगे पढ़ने के लिए तो उन्होंने साफ मना कर दिया था और मुझे लगा जब मेरा परिवार ही मेरी बात नहीं समझा तो समीर और आप मुझे आगे पढ़ने नहीं देंगे, इसलिए मैंने कभी भी आपको मन की बात बताई ही नहीं। पर आपने मुझे आगे पढ़ने को प्रोत्साहित किया। आप सच में बहुत अच्छी हैं। मेरी माँ ने सच कहा था, इतना अच्छा रिश्ता और ऐसा परिवार फिर नहीं मिलेगा। आप और पापा जी सच में बहुत अच्छे हैं। मैंने तो शादी के पहले सुना था कि सास बहुत बेकार होती हैं, हमेशा बहुओं को परेशान करने के लिए कुछ ना कुछ करती रहती हैं। घरों का पूरा काम बहुएं करती हैं, फिर भी सास को कोई ना कोई कमी दिखती है और बहुओं को बहुत डांटती हैं। सास नाम सुनकर ही मुझे बहुत डर लगता था, इसलिए जब समीर मुझे शहर लेकर नहीं गए तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि अब सास के साथ रहना पड़ेगा और उनकी डांट सुननी पड़ेगी। इसलिए हर काम करते वक्त मैं बहुत डरती थी, यदि गलती हो गई तो सासू माँ गुस्सा होंगी। पर मेरी सास तो बहुत अच्छी है। यदि आप जैसी सास सबकी हो तो हर बहू सास के साथ खुश होगी। नैना की सास ने अपनी बहू से कहा, अब बहुत हो गई मेरी तारीफ, तू क्या कम है, मुझे भी तो बहू के रूप में एक बेटी मिल गई। मेरी कितनी चाहत थी एक बेटी की, लेकिन भगवान ने वही मुझे दी नहीं। इस बात से मैं बहुत दुखी थी, लेकिन आज भगवान ने मुझे बेटी देकर खुश कर दिया और एक ऐसी बेटी दी जिसने मेरा पूरे गांव में सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। जानती है आज सब क्या कहते हैं, सुशीला की बहू तो पूरे गांव में होशियार है, बहू हो तो सुशीला की बहू जैसी। तभी नैना के ससुर जी कहते, हाँ बेटी, तुझ जैसी बहू पाकर तो हम सब बहुत खुश हैं। तभी नैना अपने ससुर जी के पैर छूती और कहती, पापा जी आप भी बहुत अच्छे हैं, जिन्होंने मुझे आगे पढ़ने के लिए परमिशन दी, वरना हर ससुर आप जैसे नहीं होते। खुशनसीब तो मैं हूँ कि मुझे इतना अच्छा ससुराल मिला। तभी समीर वहाँ आता और कहता, यहाँ पर तो सब एक दूसरे की तारीफ कर रहे हैं और बहू के आते साथ बेटे को तो भूल ही गए हैं। नैना की सास अपने बेटे समीर के कान खींचकर कहती, मेरी बहू को बिल्कुल भी परेशान मत करना, अब तू इसे अकेले छोड़कर नहीं जाएगा, अपने साथ शहर ले जा इसे। तभी नैना कहती, क्यों मम्मी जी, मुझसे कोई गलती हो गई, आप मुझे खुद से दूर क्यों भेज रही हैं। नैना की सास ने कहा, अरे पगली, तुझसे क्या गलती होगी, अब तू इतनी पढ़ लिख गई है तो शहर जाकर नौकरी भी तो करना चाहती होगी। नैना, लेकिन मम्मी जी मैं आपके बिना कैसे रहूँगी, आप भी मेरे साथ शहर चलिए। नैना की सास ने कहा, अभी तेरे ससुर जी का गांव में व्यापार है और वह अपना व्यापार छोड़कर तो शहर जाएंगे नहीं और उनके साथ मुझे भी तो गांव में रहना ही पड़ेगा। तुम मेरे लिए अपने सपने मत छोड़ो, तुम शहर जाकर नौकरी करो, मैं बहुत खुश होंगी और जब भी तेरी याद आएगी तो तुझसे मिलने चली आऊँगी और तुझे मेरी याद आएगी तो तू भी गाँव आ जाना। तभी समीर कहता, हाँ नैना, तुमने तो वही कर दिया जो मैं कभी कर ही नहीं पाया। तुमने पूरे कॉलेज में टॉप किया है और मैं तो कभी टॉप आया ही नहीं। तुम्हें तो शहर में अच्छी नौकरी मिल जाएगी, तुम्हें तो मेरे साथ शहर चलना चाहिए। एक दिन जब समीर नैना को छोड़कर शहर चला गया तब नैना को बहुत दुख हो रहा था और आज भी वही दुखी थी, क्योंकि आज उसे माँ जैसी सास को छोड़कर जाना पड़ रहा था। नैना को शहर में एक बहुत अच्छी नौकरी मिल जाती
यह खबर अपने ससुराल में बताती तो उसके सास ससुर बहुत खुश होते। नैना हर त्यौहार तीज पर अपने घर पर आती क्योंकि वह हर त्यौहार अपनों के साथ ही मनाना चाहती थी। नैना की सास भी नैना से मिलने के लिए कभी कभी शहर जाया करती थी। वह सब बहुत खुश थे। जब नैना के सास ससुर बूढ़े हो गए तो नैना उन्हें अपने साथ शहर लेकर आ गई और उनकी सेवा करने के लिए उसने अपनी नौकरी भी छोड़ दी और घर पर ही बच्चों को कोचिंग देने लगी। सास बहू का रिश्ता तभी मजबूत होता है जब दोनों ही एक दूसरे की भावनाओं की कदर करते हैं, दोनों ही एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। यदि यह सोचें मैं सही हूँ और दूसरा गलत तो कभी भी सास बहू का रिश्ता मजबूत हो ही नहीं सकता। एक दूसरे को समझना बहुत ज़रूरी होता है। इस कहानी में भी मैंने आप सभी को यही बताना चाहा। नैना की सास ने नैना के सपनों को समझते हुए उसे आगे बढ़ने की परमिशन दी और नैना ने भी कभी भी अपने सास ससुर का दिल नहीं दुखाया। कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। पसंद आई हो तो शेयर कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।